हमारा चैनल फैज़ान पंजतन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन को दबाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना हबीबना आलाना मौलाना अशरफना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिल वालिदैनि एहसाना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बावकार मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन किराम, आयत मुक़द्दसा के एक अज़ीम हिस्से को तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है। गुफ्तगू हो उससे पहले बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में वालिहाना अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद व सलाम का हदिया पेश करे और पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रसूल और आले रसूल की बारगाह में एक मरतबा और दुरूद शरीफ पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रसूल और आले रसूल की बारगाह में एक मरतबा और दुरूद शरीफ पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मन ख़तमत बिहि रिसालती व अय्यदतहु बिन नस्री वल कौसरी व शफ़ाअती बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाह ताला कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, वबिल वालिदैनि एहसाना, जिसका तर्जुमा ये होता है कि माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करो। माँ बाप वो अज़ीमुश्शान दौलत है, माँ बाप वो अज़ीम मनसब है कि जिस मनसब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो मकाम और वो इज़्ज़त अता फरमाई है कि जिसका अंदाज़ा कमा हक़ कहो हम और आप नहीं लगा सकते। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखा, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि जिसने माँ बाप को मोहब्बत की नज़र से देखा, अल्लाह ताला उस औलाद को मकबूल हज का सवाब अता करता है। अब ये अल्फाज पे आप गौर व फिक्र करें कि हज में जाना, अरकान हज अदा करना, फिर अगर कोई कमी रह जाए तो हमारा हज कबूल नहीं होता है।
अरकान हज में अगर कोई ऐसी कमी रह जाए तो उस कमी की वजह से हमारा हज कबूल नहीं होता। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि जिसने माँ बाप को मोहब्बत की नज़र से एक बार देखा, अल्लाह ताला उस औलाद को मकबूल हज का सवाब अता करता है। एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर कोई औलाद अपनी माँ बाप को एक बार नहीं बार बार देखे? सरकार, ये तो आपने फरमाया कि एक बार देखो तो मकबूल हज का सवाब, लेकिन या रसूल अल्लाह, अगर कोई अपने माँ बाप को मोहब्बत की नज़र से बार बार देखे तो क्या अजर है? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे रब का ख़जाना बहुत बड़ा है। आका इरशाद फरमाते हैं मेरे रब का ख़जाना बहुत बड़ा है, अगर औलाद दिन में 100 बार देखेगी तो अल्लाह 100 हज का सवाब अता फरमाएगा। आखिर इतना मकाम माँ बाप का क्यों रखा गया कि आप एक नज़र मोहब्बत से देखें और अल्लाह ताला आपको एक मकबूल हज का सवाब, वो भी मकबूल, जो हज अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाता है। हज में जाना और हज कबूल होना ये भी बहुत बड़ी बात है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि एक नज़र मोहब्बत से माँ बाप को देखो, अल्लाह तुम्हें मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर दिन में बार बार देखे? तो आका फरमाते कि मेरे रब का ख़जाना बहुत बड़ा है, अगर दिन में 100 बार देखोगे तो अल्लाह 100 हज का सवाब अता करेगा। आखिर इतना रुतबा क्यों? आखिर इतना मकाम अल्लाह ने क्यों रखा माँ बाप का? एक जगह मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि माँ बाप की फरमा बरदारी में अल्लाह की फरमा बरदारी है। एक जगह मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम अल्लाह को राज़ी करना चाहते हो तो अपने माँ बाप को राज़ी रखो। अल्लाह ने माँ बाप का इतना मकाम और मर्तबा क्यों रखा? हालांकि इसका जवाब बहुत आसान है, इसलिए कि माँ बाप अपनी औलाद की तरबियत में अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर देते। जितने भी दुनिया में माँ बाप है, हर माँ बाप अपनी औलाद की तरबियत से लेके परवरिश से लेके बचपना से लेके जवानी से लेके बुढ़ापा, यहाँ तक कि उसकी रोज़ी रोटी के पीछे भी माँ बाप का हाथ होता है। हर माँ बाप ये चाहते हैं कि मेरा बेटा तरक्की करे। हर माँ बाप की ये ख्वाहिश और तमन्ना होती है कि हमारा बेटा नेक और साले बन जाए। हर माँ बाप की ये ख्वाहिश और तमन्ना होती है कि अल्लाह ताला हमारे बेटे को आलीशान मकान अता करे। हर माँ बाप की ये ख्वाहिश और तमन्ना है कि अल्लाह ताला हमारे बेटे को आलीशान कारोबार अता करे। तो माँ बाप वो अजीम मनसब है कि जिन्होंने अपनी औलाद के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। अगर इंसान अपने बचपन को याद करे, कोई भी आदमी, अगर हम और आप हमारे बचपन को याद करेंगे तो हमें माँ बाप का मकाम खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि हमारा जब बचपना होता है और जब हम बराबर चल नहीं पाते तो माँ बाप हमें उंगली पकड़ के चलाने की कोशिश करते हैं। जब हमारा बचपना होता है और हमें खाना नहीं आता तो वही माँ बाप अपने मुंह में लुकमा डालते, चबाते, उसे हल्का बनाते, फिर वही लुकमा हमारे मुंह में डालते।
जब हमारा बचपना होता है, हम बराबर बोल नहीं पाते, तो माँ बाप हमें बोलना सिखाते। ये अलग बात है कि हर माँ बाप का अंदाज़ अपना अपना अलग होता है। और कई बार मैंने भी देखा, आपने भी देखा कि जब हमारी औलाद बोलती नहीं है तो हम उनके बोलने के लिए कितनी मिन्नतों समाजत करते, मज़ारात पे हाज़री देते, दुआएं करते, बुज़ुर्गों से दुआएं करवाते। और उससे भी अगर मैं गहराई में आपको ले जाऊँ तो जब हमारा बचपना होता है, ठंडी का ज़माना हो, बारिश का मौसम हो या गर्मी के हालात हो, और अगर आधी रात को हम बचपने में अगर पेशाब कर देते तो वही माँ बाप उठ करके हमारे बिस्तर को चेंज करते। आधी रात को, कि जिस वक्त इंसान को अपनी आँख खोलना बड़ा दुश्वार होता है, ऐसे मौके पर और ऐसे वक्त में वो माँ बाप खड़े होकर के अपनी नींद को कुर्बान करते और बच्चों को कपड़ा बदलवाते हैं, बिस्तर बदलते। और कभी कभी तो उस माँ को सलाम करने को जी चाहता है कि हम ठंडी का मौसम हो, पेशाब कर देते, बिस्तर चेंज करती है। और कभी गुर्बत की वजह से जगह नहीं होती, मकान में तंगी है, बिस्तर की तंगी है, बेटे को सूखी जगह पे सुलाती है और माँ गीली जगह पे सो जाती है। इसको गौर व फिक्र करें आप कि वो दिन और वो अय्याम, वो ज़माना कैसा होगा कि सख्त से सख्त ठंडी होगी, कि जिसमें हम पानी को हाथ नहीं लगा सकते, और वो माँ अपनी तबीयत को न देखते हुए, बेटे की तंदुरुस्ती का ख्याल करते हुए खुद सूखी जगह में सो रही है। और वो बाप के जो औलाद की खुशियों के लिए सुबह से लेकर शाम तक न जाने कैसे कैसे जतन, न जाने कैसी कैसी मशक्क़तें। और मैं आपको एक बात दिल की गहराई से अगर कहूँ तो ये है कि अगर औलाद के शौक़ अगर कोई पूरा कर सकता है तो वो सिर्फ हमारा बाप है। बाकी हम अपने पैसों से कभी शौक़ पूरा नहीं कर सकते। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे, हो सकता है सभी लोग शायद शादीशुदा हो, कुछ लोगों को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के वो तजर्बे वाले होंगे कि जब तक उनके माँ बाप होंगे, आपने जो भी मांगा उन्होंने दिलाया। पैसा नहीं है, कर्ज लेकर के आपकी ख्वाहिश और तमन्ना को पूरा किया। लेकिन जब उस मनसब पर आप पहुँचे हैं और आपका दिल चाहा कि नया कपड़ा ले लो, आप रुक जाते हैं कि रुक जा, ये पैसा बचा के रख, तेरे बच्चे छोटे हैं, अगर उन्हें ज़रूरत पड़ेगी तो उन्हें कपड़े ला कर के देना। तो पता चला कि हम अपना शौक़ अपनी रकम से कभी पूरा नहीं कर सकते। सिर्फ बाप वो अजीम दौलत है, वो अजीम मनसब है कि जो अपने औलाद की सारी ख्वाहिशों को पूरा करता है। इसलिए तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम रब को राज़ी करना चाहते हो तो अपने माँ बाप को राज़ी करो। आज हम और आप अपनी परेशानियों के लिए, एक जगह मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक है कि जब कोई औलाद अपने माँ बाप के लिए दुआ करना छोड़ देती है, ये हदीस पाक है, सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते कि जब कोई औलाद अपने माँ बाप के लिए दुआ करना बंद कर देती है तो अल्लाह ताला उसकी रोज़ी में तंगी डाल देता है, तंग दस्ती आ जाती है। आज हमारे घर में हमारे माँ बाप होते और हम दुनिया वालों को दुआ के लिए कहते फिरते, भाई हमारे लिए दुआ करना, हमारे लिए ये करना, हमारे लिए ये करना। हालांकि चाहिए ये कि हम उसी दुआ के लिए अपने माँ बाप से कह दें। मेरे आका ने इरशाद फरमाया है कि हर दुआ के कबूल होने और न होने में एक तरीके का मौका है, लेकिन माँ बाप जब अपनी औलाद के हक में दुआ करते हैं, अल्लाह यकीनन उस दुआ को कबूल फरमाता है। आप एक बार बोल के तो देखें, आप एक बार दुआ करा के तो देखें। और ये तजर्बा है हर आदमी का
हर इंसान का कि आप सुबह से लेके शाम तक परेशान होकर के आए, कभी रोज़ी के मसले को लेकर के, कभी किसी और मामले को लेकर के, आप कितने भी परेशान हैं, पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, आप जहाँ भी जाएंगे आपको सुकून नहीं मिल रहा है, लेकिन घर पर अगर आपके वालिद है या आपकी माँ है और वो दोनों ज़ईफ़ है, कुछ भी कर नहीं सकते, न वो रोज़ी कमा सकते हैं, न वो आपके लिए मेहनत कर सकते हैं, लेकिन सुबह से शाम तक आप परेशान होकर के घर आए और आपकी माँ ने सिर्फ अगर इतना पूछ लिया या आपके बाप ने सिर्फ इतना पूछ लिया, बेटा परेशान क्यों है, किस परेशानी में मुब्तला है, किन परेशानियों से गुजर रहा है, जब हमारा बाप या हमारी माँ सिर्फ हमसे परेशानी का सवाल करता है, तो मेरा मानना यह है कि हमारी तकलीफें उनके पूछने की वजह से आधी ख़त्म हो जाती है। हालांकि वो कुछ नहीं कर सकते, ज़ईफ़ है, कमज़ोर है, और हमें मालूम है कि ये रोज़ी नहीं कमा सकते हैं, ना ही हमारी परेशानी दूर कर सकते, लेकिन जैसे ही माँ और बाप ने पूछा कि बेटा परेशान क्यों है, हम कहते हैं कि माँ रोज़ी का मसला है, अब्बू जान रोज़ी के हालात बहुत तंग हो गए, तो वही बाप और वही माँ कहते हैं फ़िक्र न कर, अभी तेरा बाप जिंदा है, अभी तेरी माँ बैठी है। ये लफ्ज़ों का बोलना औलाद के पावर को बढ़ा देता है। तो अल्लाह ताला ने माँ बाप को वो अजीम दौलत बनाया है कि जिसका अंदाज़ा हम और आप कमा हक़ नहीं लगा सकते। अगर वो औलाद के हक़ में दुआ कर दे, अल्लाह ताला उस दुआ को फ़ौरन कबूल फरमाता है। हमारे जितने भी बुज़ुर्गान दीन गुज़रे, आप उनकी तारीख़ उठा करके देखें, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ज़बरदस्त अपने दौर के और अपने ज़माने के पाए के बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। आप बयान फरमाते कि एक दिन मेरी माँ ने आधी रात को मुझसे पानी तलब किया, ठंडी का सख्त ज़माना था और मैं पानी लेने गया, पानी लेकर के आने में थोड़ी ताख़ीर हो गई तो मेरी माँ की आँख लग गई। माँ सो जाती है, मैंने माँ को अदब से जगाना बेहतर नहीं समझा। पानी का जाम लेकर के, गिलास लेकर के मैं माँ के सिरहाने खड़ा हो गया। जब मेरी माँ बेदार होगी मैं उन्हें ये पानी का गिलास पेश कर दूंगा। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी बयान फरमाते हैं, सख्त ठंडी की वजह से और पानी की ठंडक की वजह से मेरी उंगलियों का गोश्त और गिलास दोनों चिपक गया था। जब मैंने गिलास हटाया तो मेरी उंगलियों से खून बहने लग गया। और जब मेरी माँ की आँख खुली, मुझे कहा बेटा कब से खड़े हो? तो कहा, मैंने कहा अम्मा जान जब से आपने पानी मंगाया है उस वक्त से पानी लेकर के आने के बाद ये पानी का गिलास लेकर के आपके लिए खड़ा हूँ। कहा बेटा सो जाना था। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी बयान फरमाते हैं, माँ मेरा ख्याल ये था कि अगर बीच में तेरी आँख खुल जाती और अगर तू फिर पानी मांग लेती, उस वक्त अगर तेरे पास पानी न होता तो उस वक्त तू क्या करती? इसलिए मैं इस नीयत और इरादे के साथ मैं तेरे सिरहाने खड़ा हूँ कि मेरी माँ जब भी बेदार होगी मैं पानी का गिलास उन्हें पेश कर दूंगा। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी की माँ ने जैसे ही पानी का गिलास लिया, अपने होठों से लगाया, पानी को हलक के नीचे उतारा और फिर दुआ करती है, मेरे मौला, ऐ मेरे खुदा, मैं मेरे बायज़ीद बुस्तामी से राज़ी हूँ, तू भी राज़ी हो जा। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी बयान फरमाते हैं, उस रात के बाद अल्लाह ने मुझे वो मकाम और वो रुतबा अता फरमाया कि जिसका अंदाज़ा मैं कभी नहीं लगा सकता हूँ। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी बयान फरमाते हैं, हद तो ये है कि अल्लाह ने मुझे विलायत के बहुत सारे दर्जे भी अता फरमा दिए, सिर्फ मेरी माँ की दुआ की वजह से। तो ये मकाम और रुतबा है माँ बाप का कि जिसका अंदाज़ा हम और आप कमा हक़ नहीं लगा सकते। बस ज़रूरत ये है कि अगर हमारे माँ बाप हयात है और मौजूद है तो जितना हो सके उनकी खिदमत करने की कोशिश करें।
उनके हुकूक अदा करने की कोशिश करे, उनकी खिदमत करने की कोशिश करे। आका का फरमान है कि जो अपने माँ बाप को राज़ी कर लेता है समझो वो अपने खुदा को राज़ी कर लेता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आप तमामी हज़रात को माँ बाप की खिदमत करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग।